देव आदि देव महादेव गुरु के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम के स्वीकार करी। माँ भगवती गौरी गणेश के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम के स्वीकार करी। धरती पर बैठल धरती माता के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी। शाह भरेंद्र नंद नीलम दीदी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम के स्वीकार करी। हमार प्रणाम के स्वीकार करी। जहाँ तक हमार आवाज़ जा रहा बा, हम सब गुरु भाई बहना के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम के स्वीकार करी। यूट्यूब के माध्यम से जितना गुरु भाई बहन ललिता शिव चर्चा चैनल के देखता, पैर छू के प्रणाम करतनी। तो आए गुरु भाई बहन देखी, आज रौरा सभे के बीच में हम ललिता जी बहुत सुंदर है एगो शिव चर्चा कथा लेके आयल बनी। एगो दुखियारा राजा के कथा हो। धने संपत रहे से ना हो जाला ये गुरु बहना। धने बा ओकर खाए वाला नइखे तो सब धन बेकार बा। आ खाए के कम ही बा, ओकर खनिहार बा, ओकर चिराग बा, तो ओकर सब जय जयकार बा। देखी ये गुरु बहना, एगो गांव में एगो नगर में एगो राजा साहेब रहत रहन। राजा साहेब बहुत पुजेरी रहन। राजा साहेब प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करत रहन। रोज दिन गंगा मैया में जाके स्नान ध्यान डुबकी लगावत रहन, स्नान करत रहन। ए गुरु बहना गंगा के किनारे जितना भाट भिखार बैठल रहेला, ओकरा के ले जाके अपना घर के अनाज पानी देत रहन। आ देखी ये गुरु बहना औलाद बिना बिहून रहन। गांव भर के लोग ताना मारे, कह के बुलावे कि निर्वंश राजा है, निर्वंश राजा है। यही नाम से कोई चला करे, कोई पुकार करे कि ये निर्वंश राजा, तू हाथना पुणे प्रतापी बड़ा, तो तहरा औलाद काहे नहीं हो जात। बड़ा दानी भइल बड़ा राजा, बड़ा प्रतापी भइल बड़ा। रोज जालन गंगा जी में डुबकी लगावे खातिर, लेकिन इनकरा एगो वंश बड़का नइखे। इनकर मुँह देखल बेकार बा निर्वंश राजा के। सब कोई निर्वंश राजा के नाम से उनकरा के पुकार करत रहे। ये गुरु बहना सुनत 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 थक गुले राजा साहेब। कहलन कि हतना हम पुणे प्रतापी हई, अचल संपत्ति हतना बा, ई सब का हुई जब हमारा घर में एगो हमारा चिराग ना हुई। ई कौना काम के बा। बाहर निकलत तनी तो सारा दुनिया कहता कि एह राजा के वंश थोड़े हुई, एह राजा के औलाद थोड़े हुई, तो निर्वंश राजा बा, एकरा वंश नइखे। आज जातनी हम एह नगर में मुँह ना देखाए, ऐसा डुबकी मारब गंगा मैया में कि वही में रह जाए, वही में बैठ जाए। हमरा अब संसार में नइखे रहे के मन करत। सुनत सुनत थक गइल बनी। राजा साहेब गइल बड़न नहाए खातिर जब गंगा जी में। आ देखी ये गुरु बहना डुबकी ये सोच के मरलन कि हे गंगा मैया, अब थक गोनी हम सोच के, हमरा एगो औलाद नहीं खुदेले। गाँव घर में निकलता नहीं तो लोग निर्वंश के नाम से हमरा के पुकार करता। कहता लोग कि निर्वंश के मुँह ना देखे के जतरा खराब हो जाला। अब हम एह नगर में ना रहब, हम धरती छोड़ के जाता नहीं, तहरे चरण में समाहित हो जाए। राजा साहेब बूढ़ी ऐसन मरलन कि गंगा मैया उथल पुथल होके आ उनकरा के निकाल के बाहर फेंक दिली झटका से। आ साक्षात प्रगट दर्शन देके गंगा मैया पूछले बड़ी कि हे राजा, तू ऐसे काहे तू हमरा में आके हमरा के पाप के भागीदारी बनावत रह। तहरा लेखा हम पुणे प्रतापी राजा के कैसे अपना अंदर में रख लेही? का तहरा तकलीफ बा, का दिक्कत बा? तब कहले बने राजा साहेब कि हे गंगा मैया, इतना दिन से रौर हम पूजा करतनी, रौरा में आके डुबकी लगावतनी, रौरा घाट पर भाट भिखार बैठल रहला, ओकरा के कुछ लेके आइला, हमरा के खाली हाथ कैसे भेजत तारू? एगो हमरा औलाद के बिना सब कोई निर्वंश राजा के नाम से पुकार करेला, कहेला कि निर्वंश राजा के मुँह नहीं देखे के जतरा खराब हो जाई। कहीं जतरा पर दिख जाए लोग गाड़ी देवला निर्वंशा कह के। इहे सुनत सुनत हम तंग हो गइल बनी। हे गंगा माई, अब हमरा जिए के इच्छा नहीं करत। तब गंगा मैया कहले बड़ी कि जो रे पुत्रे, अपना घर चल जा, तहरा औलाद जरूर होखी बाबू, तू अपना घरे जा, तहरा औलाद जरूर शिव गुरु दी हैं।
जा शिव गुरु के पूजा पाठ करी ह, मंदिर में तू जात रही ह, तहरा के भोले बाबा जरूर दी हैं जटहवा, तू चल जा। ओहजा से गंगा मैया उनकरा के विदा कर देले बड़ी। ओह दिन से अपना बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जाके दर्शन करे लगलन। वही गंगा जल में से ले जाके शिव गुरु के नहवावे लगलन। शिवलिंग पर 1 लोटा गंगा जल डेली प्रतिदिन चढ़ावे लगलन। करत करत कुछ समय निकलल बा। गुरुबाना जैसे ही 1.25 महीना भइल बा, वैसे ही उनकर रानी गर्भवती हो गई बड़ी। रानी के पेट में गर्भ आ गइल बा। अब राजा साहब के खुशखबरी बर्दाश्त नहीं के होकत कि चलो हमार रानी गर्भवती हो गई बड़ी, हमरा घर में तो जरूर होई बेटा चाहे बेटी जरूर हो जाई, कुछ तो होई जौना से हमार नाम छूट जाई, निर्वंश राजा के दागी मिट जाई। ई कहे से तक हम बच जाइब, हमरा के लोग ना कहो हमरा दुख नहीं खे, हाँ तना धन संपत्ति बा, बेटियों होई तो कौनो दिक्कत नहीं खे। राजा साहेब ये सोच के अपना मंदिर में रोज प्रतिदिन जात रहन। जब तक रानी के पेट में गर्भ रहे तब तक राजा साहेब मंदिर जाते रहूलन, मंदिर जाते रहूलन। गंगा जी में स्नान करस, 1 लोटा जल लेके अपना भोलेनाथ के मंदिर में जरूर पहुंच जाता राजा साहेब। जैसे ही ये गुरुबाना 9 महीना हो गइल बा, रानी के गर्भ से बेटी जन्म लेले बड़ी, बेटी भइल बड़ी। तब बहुत उत्सव मनैले बा लोग, बहुत सोहर नगाड़ा ढोल झाल खूब बढ़िया से भइल बा कि चलो राजा साहेब के तो कम से कम निर्वंश के नाम छूट गइल, अब कोई निर्वंश राजा ना कह सकेला। करते करते एक गुरुबाना जब आंचल खुलल बा रानी के होखे लागल तो लगातार 4 गो बेटी हो गइल बड़ी जा। 4 गो बेटी जब हो गइली, धीरे धीरे समय निकलत गइल बा। अब बड़ा होत गइली, लोग सियान हो गइली जा, शादी के योग्यता हो गइल बड़ी जा। राजा साहब कहलन कि रानी अब ये लोग के शादी विवाह कर देवे के चाहिए कि अपना अपना घर में जाके ये लोग राज करस। राजा साहब कहलन कि हाँ ये रानी अब हमनी के लइका देखे के खोजे के चाहिए, रुका हम 4 लड़किन से बुला के कुछ बात करे के बा, बुलावा ये रानी। 4 लड़किन के रानी बोलैले बड़ी राजा साहब के पास, ये बेटी लोग आओ राजा साहब से तनी मिल लो अपना पिताजी से, तोहने जानी से कुछ सवाल कल चाहता नहीं राजा साहब। 4 लड़की जब आई बड़ी जा राजा साहब के पास, राजा साहब बड़ बेटी से पूछा तनी कि ए बेटी पापा राजकुमार हमें कि मम्मी राज रानी हई, बतावो। बड़ बेटी कहत रही कि पापा हमारे राजा हमें राज रजेलन, दुनिया संसार के लेके चलेलन। हमार पिताजी बहुत अच्छा बनी, ज्ञानी बनी, बुद्धिमानी बनी। हमारा पिताजी के जैसन संसार दुनिया में कोई नहीं है। हम अपना पिताजी से बहुत प्रेम करीला। बड़ बेटी कहतड़ी, साइड कर दिलन। बड़ बेटी के कहतन कि हे बेटी तहरा के खूब सुंदर घर बर खोज के एगो राजकुमार के साथे तहरा के विवाह करम। मंझली बेटी से पूछले बन तो मंझली बेटी से कहलन कि बेटी तहरे पिताजी राजकुमार हमें, ज्ञानी हमें कि तहारे माताजी है। कहले बड़ी मंझिल बेटी कि हमार पिताजी ज्ञानी हमें, संसार के मालिक हमें, राजा हमें। हमारा पिताजी में पूरा गुण भरल बा, ए गुण कुछ नहीं खे। हमार पिताजी बहुत सामाजिक हैं, अच्छा हैं। मंझली बेटी के बात पर बहुत खुश हो गए कि हे बेटी तू साइड हो जा, तहरा के एगो बहुत सुंदर लड़का से शादी करब, सर्विस वाला से, जौन राजकुमार होखी ओकरे से शादी करब। तीसरा नंबर बेटी के बोलैले बड़न, उनको से पूछलन कि हे बेटी तहार पिताजी राजकुमार हमें,
संसार के लेके चले वाला हमें ज्ञानी हवन की तहार माताजी हई। कहले बड़ी तीसरा नंबर बेटी कि हे पिताजी रौरा बहुत ज्ञानी बनी, रौरा ज्ञान से भरल बनी, रौरा सामाजिक बनी, समाज लेके चली ना। हे पिताजी रौरा हमार पिताजी बनी, हमरा बहुत गर्व बा कि हमार पिताजी इतना बढ़िया बनी। सारा दुनिया संसार से ज़्यादा हम अधिक रौरा के प्यार करी ना, मानी ना। हे पिताजी रौरा में कहीं कुछ की कमी नहीं खे। तब कहले बाणे कि हमरा के बहुत तू प्यार करेलू। ए बेटी तहरा के एगो राजकुमार के साथे विवाह कर देहब, तू अपना घरे जाके राज करी ह। बहुत बड़ा बिजनेसमैन से शादी करब, जौना के धन संपत्ति भरल होखे, लइका बहुत ज्ञानी होखे, वही से शादी करब। देखिए गुरु बहना चौथा नंबर जब लड़की के बोलैले बाणे, चौथा नंबर लड़की से पूछलन कि ये बेटी तहार पिताजी राजकुमार हमें, सामाजिक हमें, दुनिया के लेके चले वाला हमें, गरीब के एगो एक नज़र ताके वाला हमें, एगो राजा कहलाए होला हमें कि तहार माताजी है। कहले बड़ी बेटी कि हमार माताजी है, हमार माताजी सर्वश्रेष्ठ जे बाड़ी से इहे बाड़ी, इनकरा सिवाय दुनिया संसार में इनकरा से अच्छा कोई इंसान नहीं खे। लड़की के मुंह से निकल गइल, काहे कि उनकर माताजी उनकरा से बहुत प्यार करत रही। उनकरा लागे कि हमार माताजी बहुत प्यार करेली, लेकिन ई ना पता रहे कि हमार जिंदगी हमार पिताजी बर्बाद कर दी हैं। ये से वो अपना माई के बेचारी कह दिली, जौन हकीकत रहे, जौन दिल में मन में बात रहे, वो कह दिली कि हमार माताजी राजरानी हई, बहुत ज्ञानी हई, घर लेके परिवार लेके चले वाली ऐसन सत्यवादी आज के युग में ना मिली है। पिताजी अपना माई के खूब बखान वो लड़की अपना माताजी के कह दिली राजा साहेब के सामने। अब राजा साहेब बहुत क्रोधित हो गई, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई कि ये लड़की तू अपन मुंह बंद रख, अपना माई के बखान है, इतना मत करो, बहुत बखान तू कह दिलू, इतना बखान हमरा पसंद नहीं खे सुनल। तहरा के हम एगो गरीब के लड़का से, लंगड़ा से शादी कर देब। कहली कि कोई बात ना पिताजी, वो तो किस्मत के खेल बा। देखिए गुरु बहना तीनों बेटिन के खूब राजा महाराजा घरे, हाथी घोड़ा वाला घरे शादी विवाह कैलन, लेकिन एह बेचारी लास्ट बेटी छोटकी के उनकरा घर में एगो नौकर रहत रहन। उनकरा से कहलन कि जा निकली ह आ खोजे खातिर बड़ घर, जौन लइका लंगड़ा होई, लूल्हा होके, आन्हरा होके, उहे खोज के लेके आई ह, ओकरे से बियाह कर देबी इनकर। उनकरा घर के नौकर जब निकलल बा, आ तू खोज ले ह, तहरा के आधा राजपाट हम दे देहब, जौन हक देवे के बनेला बेटी के, उ ओकरा के ना दे के तहरा के दे देहब। तू जा अंधारा लंगड़ा खोज के लेके आओ एकर शादी करे खातिर। का कइले बन घर के नौकर की गोइल बन खोजे खातिर, आ जाके गुरु बहना एगो लंगड़ के खोज के आ लेके अइलन। बेचारा लंगड़ कहता कि हम लंगड़ आदमी, हम कैसे कमा के खियाइब, हमारा पर कैसे एगो राजा के बेटी रही है, ना ना ना, हम उनकरा लायक नहीं खी, उनकरा योग्यता नहीं खी। कहलन कि चलो ना तो राजा यह गाँव नगर से निकाल दी है तहरा के। बेचारा डर में चल गुलन लंगड़ा उनकरा घरे। जब घरे गुलन तो राजा साहेब नहवा धोवा के उनकरा के शादी विवाह कैलन अपना बेटी के। उनकरा से हाथ बाह धरा दिलन, लंगड़ा के लेके अपना ससुराल आईली। ससुराल आवत रही तो देखत रही तो कहाँ महल में के राजा के बेटी महल के रहल, आवत रही तो एगो पलानी रहे लागल झुपड़ी, वही में रहे लगली।
वही में लेके आई लंगड़ा, वही में रहे लगली। अब प्रतिदिन लंगड़ा का करे कि लकड़ी चुने, लकड़ी के बाजार में बेचे, शहर में बेचे, पैसा ले आवे कुछ, वही से राशन पानी खरीद खरीद के घर चले। देखी ये गुरु बहना, और वही झोपड़ी के बगल में एगो शिव गुरु के बहुत सुंदर मंदिर रहे। वो का करस, उनकर पत्नी राजा साहब के तब बेटी रही, गुण से भरा रही, ज्ञानी रही। रोज नहा धोवा के आ जाके एक लोटा जल महादेव के मंदिर में चढ़ावत रही, भोले बाबा के चढ़ावत रही मंदिर में। प्रतिदिन कहस कि हे भोले बाबा, हमारा पति के पैर ठीक कर दही, पैर ठीक कर दही। हे भोले बाबा, हमारा साथे रौरा अन्याय मत करी। हे भोलेनाथ, जैसे भी मिलन, जैसन भी मिलन, ये हमार पति हवन, अब हम कहाँ जाइब। इतना बात जब महादेव के मंदिर में कहली तो महादेव गुरु से बर्दाश्त ना भइल। अपना शिष्या के दुख के, एगो राजा के घर में पोसाइल पालल लड़की रहल, आ देख एह पलानी में रहती है आके झोपड़ी में। अब भोलेनाथ के मंदिर में, हमारा मंदिर में जाके प्रतिदिन एक लोटा जल ढारले, बिना कुछ खैले पीले। जब तक जल ना ढारी तब तक एकरा चैन ना बेला। एकरा साथे कितना बड़ा अन्याय होता। तब का कैले बाणे भोलेनाथ कि एक दिन उनका दरवाजा पर जाके आ लड़की निकलल आवत रही कहीं जाए खातिर। कहत तनी भोलेनाथ कि ए बाबू, हमरा के कुछ खिया दत जइह, तारा घरे कुछ बा खाए पिए के। कहत तारी कि हाँ बाबा, हमारा घरे सब कुछ बा, बोली रौरा का चाही। एगो जोगी के रूप में गोई रही भोलेनाथ। ई ना जानली कि महादेव हैं। कहली कि हाँ बाबा, हम बोले रौरा का खाएं। कहले बानी भोलेनाथ कि ढेर कुछ ना खाए, ज़्यादा कुछ ना चाही। ए बेटी, हमरा के हाथ में खीर बना के दे दो, अतने दिह हमरा के खीर बना के, ये से ज़्यादा ना चाही। कहली कि ठीक बा बाबा, हम बना के लेके आवत तनी, रौरा बैठी। एगो आसनी बिछा दिले बड़ी, वही पर बैठा दिले बड़ी जोगी महाराज के, भोलेनाथ के। आ खीर बना के बड़ा पसंद से खीर बना के ले आके आ देले बड़ी। बाबा खा के कहतनी कि बोलो तहरा का चाही। तू हमरा के खीर खिया के, मीठा खिया के हमरा के मिठास तू कह दिलू इतना बढ़िया कि कितना सुंदर लागल है तहरा खीर बनावल, तहरा हम जिंदगी उजाला कर दे हो। बोलो तहरा का चाही, मांग। कहले बड़ी कि का चाहिए बाबा, कोई चीज़ के कमी नहीं है, कुछ के दिक्कत नहीं है बाबा, जवन बा तवन सब ठीक बा, लेकिन हमरा स्वामी जी के एगो पैर बिना हम अधीन बानी। पैर रहित तो कहीं से कमा खिया लेतन हमार स्वामी जी। बाबा पैर दे दही। भोलेनाथ साक्षात हो जा अतना बात जब सुनले बड़न लड़की के, दर्शन अपन महादेव गुरु दे दिले बनी। ऐसे ही हाथ कैले गुरु बहना दर्शन दिले बनी। कहले बनी कि बाबू, अपना पति के तू भेज द नहाए खातिर गंगा जी में, आ कहिया कि एक लोटा सूरज भगवान के जल दे के आ अइहा नहीं जाबा। अल्लाह है हमार कमंडल में के जल तनी पिया दीह। हम देहात में, गांव घर में बहुत लोग के सुनले बनी गुरु बहना कि शंकर जी पर के चढ़ावल प्रसादी ना खाए के कहला कि ना खाए के। पहले के लोग चाहे कोई कहते कि पगला हमन बौरा हवा हमन, अरे उहे पगला बौरा हवा चाहिए तो उजाड़ दिहन, ना तो चाहिए तो भर दिहन। वही भोलेनाथ। तब भाव से प्रेम करी, दिल से प्रेम करी। आ जलवा एक लोटा चढ़ावो तनी तो नीचवा से रोक के जरूर पीही, आ तब देखी कि ताकत कतना बा में। अपना बाल बच्चा के पियाई ना, एगो बेलपत्र उठा के खिलाई ना, वजह से देखी बिगड़ल लड़का कतना सुधर जइहे। कह के देखी उपाय, आ उ जलवा पिलाई। वो महादेव के सजीवन बूटी के तरह फायदा करी।
जैसे सजीवन बूटी पीस के हनुमान जी पियले रही श्री राम लक्ष्मण जी के, वैसे ही सब शिष्य लोग खातिर उ सजीवन बूटी है। उ जल जौन धार गिरता महादेव के चरण लगे से एगो कटोरी में चाहे प्लेट में ले ली पियाई या पीही, तब देखी एगो बेलपत्रे उठा के खियाई अपना बाल बच्चा के। काहे ना खाई जाला प्रसादी। जैसे ही उनकरा के भेज देले बानी भोलेनाथ कि जा पति के अपना भेज द गंगा स्नान करे खातिर, आ कहिया कि 1 लोटा जल चढ़ा के घरे सीधे चल हैं, सूरज बाबा के जल ढार दी हैं वही से गंगा जी में से। वो अपना पति जी के भेजले बड़ी स्वामी जी के कि हे स्वामी जाई तनी गंगा जी नहा के आ जी। गोइल बने गुरु बहना गंगा जी नहाए, 1 लोटा जल सूरज भगवान के चढ़ा देले बड़न। सूरज भगवान जल ले ले बनी। जैसे उनकर लंगड़ा पति अइलन आ भोलेनाथ उनकर पर जल छिड़काव कैले बनी, आ थोड़ा सा जल देले बनी उनकरा चुल्लू पर कि लत पी ल। पियले बन एकदम सीधा खड़ा हो गुलन, एकदम बढ़िया से खड़ा हो गुलन, खूब बढ़िया से चले फिरे लगलन। आ महल हो गई, झोपड़ी से महल हो गई, पलानी से महल हो गई। खूब बढ़िया एगो राजा के जैसन घर होखला वैसन ओह गरीब के बेचारी के हो गई, ओह लंगड़ा पति के हो गई। लंगड़ा पति भी कमाए धमाए लगलन। तब देखिए गुरु बहना तब तक से राजा साहेब उनकर पिताजी लड़की के जौन रहन वही में है जात रहन शिकार खेले जंगल में। जब तक से अपना नौकर के साथ में जात रहन शिकार खेले, वही रास्ता से देखले बड़न कि अरे इतना सुंदर महल, ये तो हमारा महल के फेल कर देता। ये महल एक पर आँख नहीं ठहरत, ये कौन ऐसन आ गइले कि यह बस्ती में यह नगर में हतना सुंदर हमारा से बढ़िया ये महल बनवा लेलस। ये तो एकरे नाम होई हमार तो बदनामी हो जी, हम एगो राजा हैं, हमारा से ऊपर कौन हो गए जबा। घोड़ा रोक देले बनाना, घोड़ा रोक के आ कहत अरे महल में जाके दरवाजा पर खड़ा होके कि महल में के बा। लड़की निकलल बड़ी, कहत अरे कि अरे हमारी तो पिताजी हैं। आ तो तू हमरे बेटी बाड़ू, ई तहारे घर ह। आ तो हाँ हम रौरे बेटी हैं, ई हमरे घर ह। पिताजी रौरा तो झोपड़ी में बियाह कैले रही, पलानी में बियाह कैले रही। पिताजी हमरा के एगो लंगड़ से शादी कैले रही, लेकिन हम केहू के बिगड़ले ना रही। पिताजी हमारा दुख ना रहे कि बहिन लोग के अच्छा अच्छा घर में शादी कर देनी, हमरा के एगो लंगड़ा से शादी कर देनी। अच्छा सोच विचार रखले रही। महादेव गुरु हमरा के सब दे देनी भगवान, कोई चीज़ के कमी नहीं खे। तब तक से उनकर लंगड़ा पति चलल बने एकदम सीधा, खूब शर्ट फुल पैंट पहन के, जूता मोजा एगो राजा के तरह अलन घर में। कहले बड़ी अपना पिताजी से कि पिताजी ये देखी हमारा स्वामी जी के। कहतन कि अरे ये कैसे चमत्कार हो गल, हम तो एगो लंगड़ से शादी कैनी, तहरा के पलानी में शादी विवाह कैनी, कैसे इतना हो गल। कहले कि पिताजी हमारा कर्म कर्तव्य से सब कुछ ठीक हो गई। जब तक से जब भोले बाबा प्रगट फिर साक्षात दर्शन देके कहले बनी कि अरे मूर्ख राजा, तू दुनिया के दान करके का कैल, गंगा स्नान करके का कैल कि तहरा में इतना कचरा भरल बा। बेटी अगर दुलार प्यार में कह दिलस कि हमार माता रानी है, माता जी से प्रेम करीला, तो ये में एक अपना जिंदगी तू बर्बाद करे चल रहा कि एगो लंगड़ से शादी कर ला एगो पलानी में। ई राजा के बेटी आके पलानी में कैसे रह गइल। अरे राजा तारा गर्भ से छाती ऊंचा करे के चाही। आ देख अपना लड़की सती बिया,
एकरा सत से हम दर्शन देके एकर भंडारी भर देनी, एकर महल बनवा देनी। तब उनकर पिताजी ओहिजे भोलेनाथ के चरण में गिर गुलन गोड़ पर आ गिर के कहतन कि हे प्रभु माफ़ कर दी, आज यही औलाद खातिर बहुत तपस्या कैनी लेकिन हमार मती मरागु रहे, समझ में ना आइल। हम अपना बड़ाई सुने खातिर अपना बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करे खातिर चल देले रही, कर देले रही, लेकिन हे प्रभु बनावे वाला रौरा हैं। आ महादेव गुरु अतने सुन के अपना पर्वत कैलाश चल गनी आ ओजे से आशीर्वाद लड़की के देनी कि सदा सुहागन रही ह, यही स्वामी के साथे अपना तू खुश रहबू, तार अन्न धन बाल बच्चा से भंडारी भल जाई, कोई चीज़ के तारा तकलीफ ना हुई। तो अतने कह के अपना कथा के यही जे समाप्त करतनी। कथा शुरू से अंत तक जरूर सुने के चाहिए गुरु बहना, चाहे केहू के चैनल होखे, केहू के कथा होखे, जरूरी नहीं है कि हमरे कथा सुनम, कोई के भी कथा होखे मन तन लगा के शिव चर्चा कथा जरूर सुनी। हर हर महादेव, हर हर महादेव।